नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल में खबरें आई कि अरबों पासवर्ड लीक हो गए हैं। अब ये नंबर कितना सही है, ये तो मतलब बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन खतरा तो है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पासवर्ड लीक कैसे होते हैं, हैकर्स क्या तरीके अपनाते हैं और हम मतलब अपनी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि खतरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट की बात नहीं है। अगर आपका पासवर्ड गलत हाथों में गया तो सोचिए, पहचान की चोरी हो सकती है, आपके नाम पर लोन लिया जा सकता है। ओह। हाँ, या फिर आपके परिवार वालों को, दोस्तों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, आपका डेटा डार्क वेब पर बेचा जा सकता है। मतलब नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। वाकई ये तो काफी डरावना है। तो फिर ये हैकर्स करते कैसे हैं ये सब? पासवर्ड चुराने के क्या तरीके हैं? मैंने फिशिंग के बारे में बहुत सुना है। हाँ, फिशिंग ये सबसे आम तरीकों में से एक है। बिल्कुल। इसमें हैकर्स क्या करते हैं कि वो आपको नकली ईमेल भेजेंगे या एसएमएस, या आजकल तो व्हाट्सएप पे भी लगेगा कि बिल्कुल असली है, जैसे फेसबुक से आया है। कह रहे हैं ब्लू टिक ले लो, या आपके बैंक से कि आपका खाता बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, आते हैं ऐसे मैसेज। बिल्कुल। और उसमें एक लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं और बस आपकी यूजर आईडी, पासवर्ड गया हैकर के पास। अच्छा क्योंकि वो वेबसाइट नकली होती है। अच्छा। तो बचाव का सबसे सीधा तरीका है, किसी भी मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन मत कीजिए। अगर फेसबुक खोलना है तो ब्राउजर में facebook.com टाइप कीजिए। बैंक की साइट खोलनी है तो खुद टाइप कीजिए। समझ गया, मतलब लिंक पे भरोसा नहीं करना है। हाँ। अच्छा, एक और चीज सुनी है, क्रेडेंशियल स्टफिंग। ये क्या भला है? हाँ, क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसका मतलब है, मान लीजिए किसी एक वेबसाइट का डेटा लीक हुआ, जैसे कोई शॉपिंग साइट है, उसका डेटा लीक हो गया। उसमें लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड थे। अब हैकर्स क्या करते हैं, वो वही यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन उठाते हैं और दूसरी पॉपुलर वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं, फेसबुक पर, जीमेल पर, आपके बैंक अकाउंट पर। और ये काम कर जाता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग मतलब एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं। आलस में। हाँ, बिल्कुल। तो अगर एक जगह से पासवर्ड लीक हुआ तो आपके बाकी अकाउंट्स भी खतरे में आ जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बचाव है हर वेबसाइट के लिए एक अलग, बिल्कुल यूनिक पासवर्ड। सही कहा, एक चाबी एक ताला। अच्छा, और पासवर्ड स्प्रिंग ये कुछ अलग है? हाँ, थोड़ा अलग है। इसमें हैकर्स एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड लेते हैं, जैसे पासवर्ड 123 या India@123, मतलब जो बहुत लोग रखते हैं। और फिर वो इस एक पासवर्ड को हजारों लाखों अलग अलग यूजर नेम पर ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें किसी सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की ईमेल लिस्ट मिल गई, अच्छा। तो वो उन सभी ईमेल आईडी पर वही एक दो कॉमन पासवर्ड ट्राई करेंगे। कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसने वैसा आसान पासवर्ड रखा हो। तो बचाओ, आसान कॉमन पासवर्ड बिल्कुल न रखें। समझ गया। और चौथा तरीका, ब्रूट फोर्स। ये नाम से ही जोरदार लग रहा है। हाँ, ये असल में जोर आजमाइशी है। इसमें हैकर्स एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि बहुत तेजी से, मतलब सेकंडों में, लाखों करोड़ों अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। आपका पासवर्ड जितना छोटा होगा, जितना सिंपल होगा, जैसे सिर्फ नाम या नंबर, उतनी ही जल्दी ये सॉफ्टवेयर उसे क्रैक कर लेगा। जैसे वो सूटकेस का नंबर लॉक होता है ना, हाँ। कोई सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके खोल सकता है। ये वैसा ही है, बस कंप्यूटर की स्पीड से। तो बचाव क्या है? लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो फिर एक मजबूत पासवर्ड जैसा आप कह रही हैं, वो होता कैसा है? मैंने एंट्रोपी के बारे में सुना है कुछ। बिल्कुल, एंट्रोपी का सीधा मतलब है कि पासवर्ड कितना रैंडम है, कितना अप्रत्याशित है। कंप्यूटर के लिए उसे गेस करना कितना मुश्किल है। एक मजबूत पासवर्ड में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, लंबाई, कम से कम 12 अक्षर, बल्कि 15-16 हो तो और भी अच्छा। 16 अक्षर? हाँ। फिर उसमें मिक्सचर होना चाहिए, बड़े अक्षर यानी अपर केस, छोटे अक्षर यानी लोअर केस, नंबर 0 से 9 और सिंबल्स भी, जैसे @#$%। जो आम कमजोर पासवर्ड्स होते हैं ना, जैसे 123456 पासवर्ड, या कीबोर्ड का पैटर्न QWERTY, या अपना नाम, बच्चों का नाम, जन्मदिन, ये सब तो मतलब सेकंडों में टूट जाते हैं। लेकिन इतने लंबे टेढ़े मेढ़े पासवर्ड याद रखना तो बहुत मुश्किल है। और हर साइट के लिए अलग, कैसे होगा? मुश्किल है, बिल्कुल है। पर इसके लिए भी तरीके हैं। 2 अच्छी तकनीकें हैं। पहली है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। आप कोई ऐसा वाक्य सोचिए जो आपको याद रहे, जैसे
मेरा पहला स्कूटर बजाज चेतक था 1998 में। अच्छा। अब इसके हर शब्द का पहला अक्षर, नंबर और चाहे तो कोई सिंबल जोड़ लें, जैसे MPSBCT 1998M। आप इसे और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। दूसरी तकनीक है पास फ्रेज। इसमें आप 4-5 ऐसे शब्द चुनिए जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो, बिल्कुल रैंडम, जैसे नीला हाथी धीरे चला चाय। नीला हाथी धीरे चला चाय। हाँ, अब इनको जोड़ दें, नीला हाथी धीरे चला चाय। चाहे तो बीच में कोई नंबर या सिंबल डाल दें, जैसे नीला हाथी 9 धीरे डॉलर चला चाय। ये याद रखने में कंपैरेटिव्स आसान होते हैं और तोड़ने में बहुत मुश्किल। ये वाकई काम के तरीके लग रहे हैं। पासवर्ड के अलावा और क्या करना चाहिए? कुछ और सावधानियां? हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, जैसा मैंने पहले कहा, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड, प्लीज ये जरूर करें। ठीक है। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। जहां भी ऑप्शन हो उसे हमेशा ऑन रखें। इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके फोन पर एक कोड आता है, OTP, या किसी ऐप में कंफर्म करना होता है। यह सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है। हाँ, ये तो होता है, आजकल OTP आता है। बिल्कुल, और वो OTP कभी किसी को बताना नहीं है, कभी भी नहीं। ठीक है। तीसरा, अब इतने सारे अलग अलग मुश्किल पासवर्ड याद रखना वाकई मुश्किल है, तो इसके लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। बहुत सारे अच्छे ऐप्स हैं और आजकल तो फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये फीचर होता है। वो आपके पासवर्ड सुरक्षित रखते हैं और नए मजबूत पासवर्ड बनाने में भी मदद करते हैं। पासवर्ड मैनेजर। हाँ, सुना इनके बारे में। और अगर किसी को ये चेक करना हो कि कहीं उनका ईमेल आईडी या पासवर्ड किसी लीक में तो नहीं आ गया, इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही जानी मानी और भरोसेमंद वेबसाइट है haveibeenpwned.com। Have I been pwned? हाँ, PWNED, pwned। ये गेमिंग स्लैंग है, मतलब ओन्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड। इस वेबसाइट पर आप बस अपना ईमेल आईडी डालिए। ये आपको बता देगी कि आपका ईमेल आईडी किसी ज्ञात डेटा लीक में शामिल पाया गया है या नहीं। अगर हाँ में जवाब आता है तो तुरंत उस अकाउंट का पासवर्ड बदल दीजिए और ये भी पक्का कीजिए कि वो पासवर्ड आप कहीं और इस्तेमाल ना कर रहे हों। बहुत उपयोगी जानकारी है ये। तो कुल मिलाकर बात साफ है, अपने ज़रूरी अकाउंट्स, खासकर ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया के पासवर्ड तुरंत बदलें, मजबूत यूनिक पासवर्ड बनाएं और जहां तक हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इस्तेमाल करें। ये सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, खासकर वो लोग जो शायद तकनीक को लेकर उतने सहज ना हो। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी या सिस्टम देख पाएंगे जो पासवर्ड पर हमारी निर्भरता ही कम कर दें? मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पासवर्ड चोरी करना ही बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाए, ताकि सारा बोझ हमारी याददाश्त और हमारी सतर्कता पर ही ना रहे? ऑनलाइन सुरक्षा का भविष्य क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।